नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार मुस्कान आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल BKM एजुकेशन किंग में। जैसा कि आप लोग थंबनेल के माध्यम से देख सकते हैं, जो यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 होने वाला है, उसके लिए मैं आपको तैयार करा रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में 1 से 50 तक आप लोगों को कराया था, और आज का वीडियो में प्रश्न नंबर 51 से लेकर के 100 तक करवाऊँगा। 51 देखेंगे, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। प्रश्न कह रहा है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है तृष्णा, ऑप्शन नंबर बी तृष्णा, ऑप्शन नंबर सी तूषणा, ऑप्शन नंबर डी तृष्णा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है तृष्णा, क्योंकि यही सबसे शुद्ध लिखा है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें भी वही पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है उरीड़, वही सबसे शुद्ध लिखा है। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है द्विगु समास। इसका परिभाषा अगर हम लोग देखें द्विगु समास का, तो जिस सामसिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं चौराहा। चौराहा का समास होगा 4 राहों का समाहार। इसी रूप में उदाहरण को देख सकते हैं तिराहा, 3 राहों का समूह। नवग्रह भी देख सकते हैं 9 ग्रहों का समूह। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है द्विगु समास। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए मनोरथ, ऑप्शन नंबर बी मनोरथ, ऑप्शन नंबर सी मनु प्लस रथ, ऑप्शन नंबर डी मन प्लस रथ। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है मनोरथ। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो अस्पृश्यता है वहाँ कौन सा शुद्ध शब्द लिखा है, कौन सा ऑप्शन, वही आप लोगों को बताना है। तो प्रश्न नंबर सी जो है अस्पृश्यता, वही सबसे शुद्ध लिखा है। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, पक्षी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए भूधर, ऑप्शन नंबर बी मीन, ऑप्शन नंबर सी वृंद, ऑप्शन नंबर डी बिहग। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिहग। पक्षी का पर्यायवाची बिहग है। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, सुख दुख के बीच लगने वाला यह चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण विराम। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। ऑप्शन नंबर ए ग, ऑप्शन नंबर बी झ, ऑप्शन नंबर सी न, ऑप्शन नंबर डी म। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है झ। अगर हम लोग तालव्य की बात करें तो च छ ज झ ञ जो है यह तालव्य के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सुर्ख, ऑप्शन नंबर बी सत, ऑप्शन नंबर सी ढाई, ऑप्शन नंबर डी भक्त। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है ढाई, क्योंकि सत का तद्भव सौ होगा और भक्त का तद्भव भगत होगा। तो प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, तरंग तुरंग शब्द का युग्म का सही विकल्प चुनिए। तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए लहर दुबला, ऑप्शन नंबर बी दुबला घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा लहर, ऑप्शन नंबर डी लहर घोड़ा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है लहर घोड़ा। तो तरंग का मतलब लहर हो गया, तुरंग का मतलब घोड़ा हो गया। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, कीड़ शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कील, ऑप्शन नंबर बी कीड़ा, ऑप्शन नंबर सी तोता, ऑप्शन नंबर डी हाथी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है तोता,
कीर शब्द का अर्थ तोता है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, इनमें से पीयूष का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुधा, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी तामस, ऑप्शन नंबर डी व्यापक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, सुधा। पीयूष का पर्यायवाची सुधा हो गया और अमृत हो गया, ऐसे करके है। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, उपजाऊ का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए सिंचित, ऑप्शन नंबर बी खाद, ऑप्शन नंबर सी ऊसर, ऑप्शन नंबर डी बंजर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊसर। उपजाऊ का विलोम शब्द ऊसर है। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, फूल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सुमन, ऑप्शन नंबर बी पुष्प, ऑप्शन नंबर सी तनुजा, ऑप्शन नंबर डी कुसुम। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, तनुजा। क्योंकि तनुजा का पर्यायवाची यमुना है, यमुना का पर्यायवाची तनुजा है। बाकी सब सुमन, पुष्प और कुसुम फूल के पर्यायवाची हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तनुजा, क्योंकि निगेटिव पूछा था। प्रश्न नंबर 65 है, विराम का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए चलना, ऑप्शन नंबर बी ठहरना या रुकना, ऑप्शन नंबर सी बिछोड़ना और ऑप्शन नंबर डी स्वर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, ठहरना या रुकना विराम का अर्थ है। प्रश्न नंबर 66 है, उल्लास का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए हर्ष, ऑप्शन नंबर बी विषाद, ऑप्शन नंबर सी कष्ट, ऑप्शन नंबर डी नैराश्य। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, नैराश्य। उल्लास शब्द का विलोम शब्द नैराश्य है। प्रश्न नंबर 67 है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी में व्यक्त न कर सकें। ऑप्शन नंबर ए अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर बी अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर सी अनिर्वाचनीय, ऑप्शन नंबर डी अनिर्वचनीय। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, अनिर्वचनीय। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध करके जो ग्लानि होती है उसके लिए एक शब्द लिखना है। ऑप्शन नंबर ए लज्जा, ऑप्शन नंबर बी निंदा, ऑप्शन नंबर सी आत्मग्लानि, ऑप्शन नंबर डी पश्चाताप। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, आत्मग्लानि। अपराध करने के बाद जो ग्लानि होती है वो आत्मग्लानि होती है। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपर्युक्त अर्थ चुनें। ऑप्शन नंबर ए बहुत गरीब, ऑप्शन नंबर बी बहुत सहनशील, ऑप्शन नंबर सी बहुत कंजूस, ऑप्शन नंबर डी बहुत बीमार। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुत कंजूसी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी की जाती है। तो खाली स्थान पे क्या आएगा आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए है तारीफ, ऑप्शन नंबर बी शिकायत, ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा, ऑप्शन नंबर डी निंदा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, निंदा। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, अलग होने के बोध का कारक है। ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर बी अपादान, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी संबंध। तो प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अपादान। क्योंकि अलग हो रहा है, अलग होने का बोध अपादान होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, पेड़ से पत्ती गिरता है, पेड़ से पत्ती अलग हो रहा है, वहाँ पे अपादान होगा। कह रहा है प्रश्न नंबर 72, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संकेतवाचक। क्योंकि लिखा है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो वह संकेत कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, संकेतवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 73 है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है।
ऑप्शन नंबर ए अकर्ष, ऑप्शन नंबर बी अनुत्कर्ष, ऑप्शन नंबर सी अपकर्ष, ऑप्शन नंबर डी आकर्ष। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है अपकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द अपकर्ष है। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे, अंगीठी का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अग्निका, ऑप्शन नंबर बी अनिष्ठका, ऑप्शन नंबर सी अग्निष्ठिका, ऑप्शन नंबर डी अग्निष्ठिकी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है अग्निष्ठिका, क्योंकि अंगिष्ठी का तत्सम शब्द अग्निष्ठिका है। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे जो संधि विच्छेद से है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद है उसको आप लोग चुनेंगे। तो प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी सही है, अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे, उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए पौरायण, ऑप्शन नंबर बी पुरातन, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणायन, ऑप्शन नंबर डी नारायण। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम शब्द दक्षिणायन है। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए राजन, ऑप्शन नंबर बी अग्रजा, ऑप्शन नंबर सी छात्र, ऑप्शन नंबर डी सागर। तो प्रश्न नंबर 77 का आपका बी सही है अग्रजा। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए घृत, ऑप्शन नंबर बी अतीन, ऑप्शन नंबर सी दुग्ध, ऑप्शन नंबर डी आंसू। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है आंसू, क्योंकि आंसू का तत्सम शब्द अश्रु होता है। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे, कहार शब्द का लिंग बदलें। जो कहार शब्द है उसका स्त्रीलिंग में बदलना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहारीन, ऑप्शन नंबर बी कहार, ऑप्शन नंबर सी कहारिन, ऑप्शन नंबर डी काहुराइन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है कहारिन। कहार शब्द का स्त्रीलिंग कहारिन है। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। जो बिहार में हिंदी बोला जाता है उसमें यह रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी मगही, ऑप्शन नंबर डी मैथिली। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है अवधी, क्योंकि बिहार में भोजपुरी भी बोली जाती है, मगही भी बोली जाती है और मैथिली भी बोली जाती है। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन नंबर ए शब्द, ऑप्शन नंबर बी पद, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी वाक्य। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी दिवाकर, ऑप्शन नंबर सी हिमकर, ऑप्शन नंबर डी प्रभाकर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है हिमकर, क्योंकि सूर्य का पर्यायवाची दिनकर भी है, दिवाकर भी है और प्रभाकर भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बच गया, वो हिमकर और सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे, संधि है जो अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अभ्युदय, ऑप्शन नंबर बी अभ्योदय, ऑप्शन नंबर सी अभ्युदय, ऑप्शन नंबर डी अभ्युदय। तो जो शुद्ध रूप में अभ्युदय लिखा है ऑप्शन नंबर ए है अभ्युदय। प्रश्न नंबर 84 है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए व, ऑप्शन नंबर बी ब, ऑप्शन नंबर सी र, ऑप्शन नंबर डी ल। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है ब, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन जो है य र ल व यह अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे, मित्र शब्द का बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर ए मित्रे, ऑप्शन नंबर बी मित्रता, ऑप्शन नंबर सी दोस्त, ऑप्शन नंबर डी मित्रगण।
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मित्रगढ़। मित्र शब्द का बहुवचन मित्रगढ़ होगा। प्रश्न नंबर 86 है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन नंबर बी बद्रीनाथ भट्ट, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। तो प्रश्न नंबर 86 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रामेश्वर शुक्ल। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? ऑप्शन नंबर ए कुकुर, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी पिल्ला, ऑप्शन नंबर डी कुकुर। तो प्रश्न नंबर 87 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कुकुर। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए मूर्ख बन जाना, ऑप्शन नंबर बी अपमानजनक बात कहना, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर डी बेफिक्र होना। तो प्रश्न नंबर 88 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अ और प, ऑप्शन नंबर बी छोटी और बड़ी, ऑप्शन नंबर सी च और ट, ऑप्शन नंबर डी ज और आ। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, छोटी और बड़ी दोनों स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, ऑप्शन नंबर बी स्वावलंबी होना, ऑप्शन नंबर सी स्वार्थ सिद्ध करना, और ऑप्शन नंबर डी घर में बेकार बैठना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, घर में बेकार बैठना। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ घर में बेकार बैठना है। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, इसमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो इसमें अशुद्ध है वह चयन करना है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, हिरण्यकश्यपु। क्योंकि हिरण्यकश्यपु का शुद्ध वर्तनी होगा हिरण्यकशिपु। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन नंबर ए पतला, ऑप्शन नंबर बी सूख, ऑप्शन नंबर सी गड्ढा, ऑप्शन नंबर डी ढीठ। तो प्रश्न नंबर 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, पतला। गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द पतला है। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पाठकगण, ऑप्शन नंबर बी पाठकों, ऑप्शन नंबर सी पाठका, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, पाठकगण। पाठक का बहुवचन पाठकगण होगा। प्रश्न नंबर 94 देखेंगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन नंबर बी अपना मतलब निकालना, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक प्रिय होना, ऑप्शन नंबर डी बहुत समय बाद दिखना। तो प्रश्न नंबर 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। प्रश्न नंबर 95 है, उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार से है? ऑप्शन नंबर ए अंतस्थ, ऑप्शन नंबर बी वत्सर्य, ऑप्शन नंबर सी उसमें, ऑप्शन नंबर डी तालव्य। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, उसमें। क्योंकि ह जो होता है वह उसमें व्यंजन होता है। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे, इनमें से उसमें व्यंजन नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया है ह जो होता है वह उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो उसके अलावा इसमें ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ल, यहाँ उसमें व्यंजन नहीं है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, ल। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे, अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए बैसाखी का सहारा, ऑप्शन नंबर बी
अंधे की विशेष छड़ी, ऑप्शन नंबर सी। कुमार्ग पर चलना, ऑप्शन नंबर डी। एक ही सहारा। तो प्रश्न नंबर 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य एक ही सहारा से है। प्रश्न नंबर 98 देखेंगे, उकार बहुला बोली मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी बघेली, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ी। तो प्रश्न नंबर 98 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, अवधी। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, उसका चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, ऑप्शन नंबर बी जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ऑप्शन नंबर बी विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ऑप्शन नंबर डी मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, क्योंकि यहाँ पे सदैव जो है सदैव रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जो उज्ज्वल है वह उसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो इसमें जो उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी है सही शब्द वो ऑप्शन नंबर बी है, उज्ज्वल। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, उज्ज्वल।